हेलो दोस्तों, तो अपने कैलेंडर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि ये कोरोना की ख़त्म होते ही बहुत ही जल्दी राजस्थान पुलिस का पेपर होने वाला है। तो इसके लिए आपको कोचिंग पर तो पर्याप्त समय मुश्किल मिल पाए, इसीलिए आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप चाहो तो ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ठीक है, ये एग्ज़ाम अपना है, कभी भी हो सकता है, तो उसकी वजह से बाद में टाइम मिले ना मिले, इससे बेटर है आप यहीं पे आराम से फोकस करो और अच्छे से तैयारी करो। जो भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता, आप क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं उसका सॉल्यूशन की वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और जिन भी स्टूडेंट ने कैलेंडर का पहला टॉपिक नहीं देखा है, पहला वाला पार्ट नहीं देखा है, वो पहले पहला पार्ट देखें, उसके बाद में सेकंड पार्ट देखेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। ये पार्ट सेकंड है ओके आज का। और वीडियो को ज़रा लाइक भी कर दिया करो, आप लोग लाइक करते नहीं हो, सिर्फ देख लेते हो और आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। लाइक कर दिया करो ताकि हमें पता लगे कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी भेज दिया करो। ओके, तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब उसके आगे स्टार्ट करेंगे। अब आगे क्या करना है, कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे कि 15 अगस्त 2016 को अगर जैसे सोमवार है तो 18 नवंबर 2016 को कौन सा वार होगा। जैसे इस तरीके के सवाल कराए तो हम कैसे करते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या गिनते थे, दिन गिनते थे। लेकिन आज जो सवाल हम करने वाले हैं उनमें क्या होगा कि आपको ये ऊपर वाला दिया ही नहीं होगा, डायरेक्ट ये पूछा जाएगा। वो सवाल कैसे आएगा, वो आपको सिर्फ इतना सा आएगा कि 18 नवंबर 2017 को क्या होगा, बस ये बता दीजिए। तो अब कैसे करेंगे, अब इसमें तो कोई दिन गिनने के लिए है नहीं, तो हम दिन नहीं गिन पाएंगे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं कैलेंडर में क्या, कोड वगैरह। ठीक है, कोड पढ़ने हैं तो कोड पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी देर में समझ में आएंगे। जैसे ही टॉपिक हो जाएगा ना, आपको अच्छे से सवाल करने आ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना बस। ठीक है, तो देखिए अब हमें कोड में क्या क्या पढ़ना होता है। तो जैसे मैंने डेट लिखी थी 18 नवंबर 2017, अब इसमें क्या क्या होता है, तो ये तो हो गई दिनांक, ये क्या हो गया महीना, और ये क्या हो गया वर्ष। अब इन सबको हमें एक संख्यात्मक रूप बदलना है। अब संख्यात्मक रूप कैसे बदलना है वो देखना है बस। तो देखिए, ये तो खुद संख्या है, इसको भी एक संख्या में बदलना है। अब ये काफ़ी बड़ी संख्या है, इसको छोटी छोटी संख्याओं में बदलना है। तो कैसे बदलना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, इसे कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो इसके हम दो टुकड़े करेंगे। दो टुकड़े कैसे करने हैं, एक तो इसमें से देखनी है शताब्दी और एक इसमें से देखनी है वर्ष। एक तो क्या देखनी है आपको, शताब्दी, और एक क्या देखनी है, वर्ष। अब वर्ष तो आप देख लोगे कितनी हो गई, 17। तो एक टुकड़ा तो ये हो गया। दूसरा इसमें से आप देखोगे वो कौन है, शताब्दी। तो शताब्दी आप यहाँ पे कौन सी लिख दोगे, 2000। उम्मीद है 2017 को आपको तोड़ना आ गया। ठीक है, 2017 को आपको तोड़ना आ गया। शताब्दी में क्या लिख दोगे, 2000, और वर्ष में क्या लिख दोगे, 17। लिखना नहीं है, बस अपने दिमाग में रखना है, इतना कर लेंगे आराम से। बस इसमें से ये दो टुकड़े करने हैं, इनका क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दिनांक है, अब इसको क्या करना है, तो इसके लिए हमें कुछ महीने कोड पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, तो मैं आपको महीनों की क्या बताने वाला हूँ अब, कोड। तो कोड को देखते हैं। देखिए, तो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे मंथ कोड। महीने के कोड में तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोड है इनके 1440, 2503 और 6146। देखिए, ये हर किताब में थोड़े अलग अलग दिए जाते हैं,
लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी किताब में से देख रहे हो, बट मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और ये इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। किताब में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ नहीं कह सकता, सब में अलग अलग दिए हैं, और सबके पढ़ाने के इसमें तरीके भी कैसे होते हैं, अलग अलग हैं। अब ये कितने महीने हो गए, 12 महीने के कितने कोड हो गए, 12। लेकिन ये जो कोड हैं वो हैं सामान्य वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष के लिए। अब जैसे सामान्य वर्ष में अभी मैंने नवंबर लिखा था, तो नवंबर का कोड यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, कितना है, 4, ठीक है। जनवरी का कितना है, 1, फरवरी का 4, मार्च का भी 4, अप्रैल का 0, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब इन्हें याद करने का सीधा सा तरीका क्या है, आप इनको 4 के टुकड़े बनाओ, तो 14 40, 25 03 और 61 40, बस इतना सा आपको याद करना है। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे कर लो, 14 40 25 03 61 40, आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि आपको पूछा जाए अगस्त का, तो आप जानते हो अगस्त 8वें नंबर का महीना है, तो 8वें का कहाँ आएगा, 4 और 4 8, 3 हो गया अगस्त का। इस तरीके से आप बस इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये सामान्य वर्ष के हैं तो लीप वर्ष के क्या होंगे, तो देखिए लीप वर्ष के क्या होंगे, सिर्फ जनवरी और फरवरी में थोड़ा सा एक कम हो जाएंगे, बाकी के सब सेम रहेंगे, बाकी किसी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। अब इन कोडों के फायदा सुनिए। अगर किसी भी महीने का कोड समान है, अगर किसी भी महीने का कोड समान है, तो उस महीने की जो शुरुआत का पहला दिन होता है वो समान वार को होगा। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि 2017 में जनवरी की शुरुआत अगर सोमवार से हो रही है, तो ऐसा और कौन सा महीना होगा जिसकी शुरुआत सोमवार से हो, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जिन भी महीने में शुरुआत बतानी है सेम, तो उनमें बस कोड समान देख लो। जैसे कि देखिए जनवरी का कोड किसके समान है, आप पूरे में देखो अक्टूबर, तो जनवरी की शुरुआत और अक्टूबर की शुरुआत कैसे आएगी, समान। एंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एंड हो सकता है एक सा हो सकता है अलग भी हो, ठीक है, लेकिन शुरुआत समान होगी। ये कौन सी वर्ष में, समान। लेकिन अगर बात करते लीप वर्ष में जनवरी किसके समान होगी, तो लीप में तो जनवरी का कोड 0 है, तो वो समान होगी किसके, अप्रैल के और किसके, जुलाई के, ठीक है। जैसे कि आपको फरवरी का पूछा जाए लीप वाले में, तो लीप में 3 है, तो 3 किसका है, अगस्त, अगस्त के समान हो गई। लेकिन पूछा जाए सामान्य में, तो सामान्य में इसका 4 है, तो ये मार्च के और नवंबर के जैसे। आपको पूछा जाए मई किसके समान है, तो मई का 2 कोड कहीं और नहीं है, तो ये किसी और के समान नहीं होगा, ठीक है। आप बस इतना सा नोट कर लीजिए, सभी महीने के कोड याद ऐसे करेंगे, 14 40 25 03 61 40, ठीक है। लीप वर्ष आ जाए तो इन दोनों को बस एक कम कर दीजिए, इसको कर दीजिए 03, बाकी का आप सब ऐसे ही रखेंगे। और इनका क्या करना है वो मैं अभी सवाल आएगा उसके अंदर बताता हूँ, लेकिन इतना सा ध्यान रखें, जिसकी कोड समान उसकी शुरुआत भी कैसे होती है, समान, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो थे हमारे मंथ के कोड। महीनों के कोड के बाद में हमें इसमें देखने होते हैं शताब्दी कोड, इसमें हमें देखने हैं शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड कैसे देखने हैं, देखिए शताब्दी। अब सब बात करें महीनों की, तो महीने तो फिक्स होते हैं 12, लेकिन शताब्दियां कोई फिक्स नहीं होती। शताब्दियां तो बहुत होती हैं, 1600 1700 1800 1920 2000 2100 2200 2300, बहुत सारी चलती जाएंगी, तो इनका कोई एंड नहीं है। तो इन्हें कैसे निकालते हैं वो आप देखिए। आप शताब्दी ऐसे लिख लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा 1700 1600 1800 1900 और 2000, ठीक है। और भी आप चाहे जितनी लिख लीजिए, लेकिन इतने से काम चल जाएगा आपका। और लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस इतने से काम हो जाएगा। अब करना क्या है, आप इनमें भाग देंगे 400 का, सब में कितने का भाग देंगे, 400 का दीजिए। और यहाँ सिर्फ आप देखेंगे शेष फल, क्या देखने वाले हो, शेष फल। तो शेष फल देखिए, तो यहाँ शेष फल कितना है, 0। यहाँ शेष फल देखा तो 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ वापस कितना आ गया, 0। 2100 होगा तो वापस कितना आ जाएगा, 100, फिर 200 300, बस हमेशा यही बचता रहेगा। तो इसे लिखने का कोई फायदा तो है नहीं। अब समझ में आ गया, सिर्फ ये 4 चीजें शेष बचेंगी, क्या क्या, 0 100 200 300 हमेशा, ठीक है। निकाल लिया करेंगे शेष फल। अब शेष फल के बाद में इनके ये कोड लिखने हैं, ये इनके कोड नहीं है, कोड इधर लिखने हैं। कोड इनके क्या होते हैं, 6 4 2 0, सिर्फ ये 4 कोड हैं। कौन कौन से हैं, 6 4 2 और 0।
6, 4, 2 और 0, 6, 4, 2 और 0। याद कैसे करोगे कि देख लीजिए 0 शेष बचे तो कोड सबसे बड़ा वाला दे दो, मतलब सबसे छोटा शेष बच रहा है तो कोड दे दो सबसे बड़ा। बड़ा कौन सा है? 6। अगर शेष सबसे ज्यादा बच रहा है यानी कि ज्यादा कौन सा है इनमें? 300, 300 का सबसे छोटा दे दो, उल्टा दे दीजिए, बस क्रम याद हो जाएगा, कर लेंगे आप याद। जैसे कि मैंने अभी लिखा था यहाँ पे 2017, तो देखिए इसमें से आपने शताब्दी देखी तो कितनी हो गई थी? 2000। अब मुझे 2000 का कोड लिखना है, तो 2000 का मैं कोड कैसे लिखूंगा कि 2000 में पहले तो मैं दूंगा भाग कितने का? 400 का, देखूंगा कितना शेष बच रहा है, तो मैंने देखा कितना शेष बचेगा? 0। अगर 0 शेष बचेगा तो कोड कितना हो जाएगा? 6। उम्मीद है समझ में आ गया कैसे निकालने होंगे कोड। ठीक है, ये शताब्दी कोड है, इनके अभी सवाल के अंदर काम में लेंगे और इनका कुछ नहीं करना है, आप नोट कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर नोट नहीं कर पाते हो तो वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आराम से नोट कर लो। ठीक है, अपने नोट्स बना लीजिए, पता नहीं बाद में टाइम मिल पाए या ना मिल पाए टॉपिक द्वारा कराने का कोचिंग पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे शताब्दी कोड हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें अब निकालनी है लीप वर्ष। अब लीप वर्ष किस में निकालनी है? तो सुनो, जैसे कि कोई भी वर्ष आपको पेपर में दी जाएगी 2017, 2018, 19, तो आपने ऐसे तो लिख लिया। इसके आपने 2 टुकड़े किए थे, पहला क्या था? 2000। 2000 का आपने कोड देख ही लिया। अब बची कितनी? 17। 17 कौन है? वर्ष। अब इसी वर्ष के अंदर अंदर आपको ये पता लगाना है, इस वर्ष के अंदर ये पता लगाना है कि इसमें कितनी लीप वर्ष निकल गई या इसमें कितनी लीप वर्ष हो गई हैं। बस लीप वर्ष कैसे पता लगाते हैं? तो आप जानते हैं लीप वर्ष कितने साल बाद आती है? 4 साल बाद। तो 4 साल में 1 बार, 8 में 2 बार, 12 में 3 बार, 16 में 4 बार, तो 17 में भी 4 ही बार आ पाई। 5 भी कब आएगी? 20 में। तो इसमें 4 बार आई। तो आपको करना क्या है कि 17 में आप 4 का भाग दे दो। कितनी बार गया? 4 बार। अगर 4 बार भाग गया तो लीप वर्ष भी कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अगर भाग आपका 4 बार जा रहा है तो इसमें लीप वर्ष भी कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। उम्मीद है इतना समझ में आया। ठीक है, जितनी बार भाग जाएगा उतनी ही यहाँ पे लीप वर्ष। बस हो गया काम, समझ में आ गए। अब जैसे कि आपको बोला जाता कि 1990, तो इसमें कैसे देखते? 1900 तो शताब्दी हो जाती और 90 में लीप वर्ष देखते तो इसमें 4 का भाग देते, तो कितनी बार जाता? यहाँ पे जाता 22 बार। शेष कितने बचते? 2। शेष का नहीं लेना है। देखो पूरे सवाल में अभी तक हमने पढ़ा है और हमेशा शेषफल लिया है और आगे भी शेषफल लेंगे, लेकिन ये एकमात्र जगह ऐसी है जहाँ पे शेषफल नहीं, क्या लिया जाता है? भागफल। यहाँ क्या लिया जाता है? भागफल। यहाँ भी क्या लिया गया है? भागफल। ठीक है, समझ में आया। तो लीप वर्ष आप निकाल लोगे। बस इतने से ही अपने पढ़ने होते हैं और ये लास्ट पढ़ेंगे, इसके बाद में हमारे सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं। देखिए अब हमको पढ़ने हैं डे कोड। ये कोई कोड वगैरह इनमें कोई ज़्यादा याद करने का सिस्टम है नहीं, बस आप इतना सा याद कर लीजिए कि रविवार का जो कोड होता है वो होता है कितना? 1। ठीक है, सोमवार का जो होता है वो सब क्रम से हो जाएंगे। अब सोमवार का हो गया 2, मंगलवार का बात करें तो कितना हो गया? 3, बुधवार की बात करें तो कितना हो गया? 4, फिर गुरुवार की बात करें तो कितना हो गया? 5, शुक्रवार की बात करें तो कितना हो गया? 6, शनिवार की बात करें तो कितना हो गया? 7। अब 7 नहीं आया करेगा, आप 0 लिखेंगे। ठीक है, वो तो मैंने क्रम की वजह से लिख दिया है 7। ओके, तो बस आप तो इतना से याद कर लीजिए रविवार का कितना होता है? 1, बाकी का सब क्रम से हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा नोट कीजिए। अब इसके बाद हम सवालों को स्टार्ट करते हैं और देखिए। देखिए सवाल स्टार्ट करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और उस फॉर्मूले में क्या क्या होता है? दिनांक प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस लीप वर्ष
प्लस वर्ष बटे में 7। बस ये हमारा फॉर्मूला है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस आप तो इतना सा याद रखिए कि ऊपर टोटल कितनी चीजें आनी है, 5। ठीक है, अब उन 5 चीजों को आप याद रखोगे, वो दिमाग अपने आप कह दिया करेगा कि वो 5 कौन कौन सी चीजें आनी है ना। तो अब उन्हें निकालते हैं, कैसे निकालें तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। तो मैं आज की डेट ले लेता हूं। आज कितनी डेट हो गई, 23 अप्रैल 2020। और आप जानते हो कि 23 अप्रैल 2020 आज कौन सा वार है, गुरुवार। लेकिन मैं इससे निकालूंगा। ठीक है, आपको एक्चुअल में पेपर में सवाल कैसे आएगा, आपको सवाल आएगा कि 23 अप्रैल 2020 को कौन सा वार है, इस तरीके से आएगा। लेकिन ये टेंशन मत लेना कि उसी दिन का आ जाएगा, उस दिन का नहीं आएगा, पुराना कोई भी आएगा या न्यू आने वाला कोई आएगा। ठीक है, वो बताना होगा। मैंने तो बस ये ले लिया है कंफर्म के लिए कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट आता है क्या या नहीं आता है और कैसे आएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसको कैसे निकालना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें कौन है, दिनांक। तो दिनांक देख लीजिए, इसमें कितनी है दिनांक, 23। तो आपने 23 लिखा, फिर क्या है प्लस महीना कोड, इसमें आप महीना देखिए अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना होता है, तो आप अप्रैल, ये कोड है। अप्रैल कौन से नंबर का महीना है, 4th नंबर का, तो 4th नंबर का ये है कोड, तो कितना हो गया 0 प्लस शताब्दी कोड। अब इसमें 2020 है, 2020 के अंदर शताब्दी कौन सी हो गई है, 2000। अब 2000 का आप कोड कैसे निकालोगे, 2000 में आप पहले भाग दोगे कितने का, 400 का। 400 का भाग दोगे, पूरा पूरा जा रहा है, कितना शेष हुआ 0। अब 0 शेष होता है तो कोड कितना होता है वहां पे 6। ठीक है, नहीं है यार तो दोबारा से देख लीजिए कि जब भी 0 शेष आएगा तो 0 कोड नहीं है, कोड कितना आएगा 6, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, इसके बाद में लीप वर्ष। अब लीप वर्ष किस में देखनी है, तो देखिए 2020 लिखी है तो 2000 हो गई। अब इस 20 के अंदर देखनी है। अब 20 के अंदर कैसे देखनी है, आप 4 का भाग दे दो बस। कितनी बार गया, 5 बार, तो 5 क्या हो गई है यहाँ पे लीप वर्ष। क्लास में हमेशा देखा क्या है कि लीप वर्ष का लॉजिक समझ में नहीं आता, बच्चे क्या करते हैं कि शेषफल देखते हैं। शेषफल नहीं देखना है आपको, बस दिमाग लगाना है कि लीप वर्ष कितनी आ गई। तो लीप वर्ष 4 साल में एक बार आती है, तो 20 साल में कितनी आ गई 5, बस इतना सा लगाना है। ठीक है, इसके बाद में वर्ष, वर्ष कौन सी है, यही है 20, बस हो गया। आप कितने का भाग दे दीजिए यहाँ पे 7 का, और आप बस शेषफल देखिए। ठीक है, अब 7 का भाग दे रहे हो तो शेषफल कितना आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, बस 6 से आगे तो नहीं आएगा, 7 तो नहीं आ सकता शेषफल। ठीक है, तो शेषफल देखना है और डे में आंसर आपको देना है। अब शेषफल देखना है तो एक तरीका तो ये है कि आप चाहो तो इनको जोड़ लीजिए। तो चलो पहले मैं जोड़ बनने वाला ही बता देता हूँ। 23 और 6 कितने हो गए यहाँ पे 29 और 5 कितने हो चुके हैं 29 और 5 34, और 34 और 20 कितने हो गए यहाँ पे 54। ठीक है, 54 में कितने का भाग देंगे 7 का, 7 का भाग देंगे, 7 × 7 49 हो गए, बचे कितने 5, तो 5 शेष बचे। अब 5 शेष बचे तो अब आपको क्या करना है, तो सुनिए कोड देखिए, जो डे कोड लिखवाए हैं वो 5 कोड किसका है, जिसका भी वो कोड है वही वाला वार आज हो गया। तो आपने देखा कि 5 बार किसका है, वो गुरुवार का। देख लीजिए उसमें संडे का कितना है, 1 मंडे को, 2 ट्यूसडे को, 3 वेडनेसडे, 4 और थर्सडे को कितना हो गया 5, यानी गुरुवार को 5 हो गया। ये आंसर हुआ। चाहो तो आप जोड़ो मत, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे भाग दे लो 7 का। तो दीजिए यहाँ कितने शेष देखना है, 7 × 21 2 शेष, यहाँ पे दोगे 6 का 6 ही शेष, 5 का 5 ही शेष, और यहाँ पे दोगे तो आपका कितना शेष 6। अब आप इनको 5 हो तो 7 हो गए, इनको तो 28 सकते हो, 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 में 7 का अब कितना शेष 5 शेष, 5 शेष पे फिर से कौन हो गया गुरुवार। समझ में आया, क्लियर। मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ, देखिए जैसे मुझे पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। ठीक है, तो हमें बताना है 15 अगस्त 1947। कैसे बताएंगे, दिनांक लीजिए, कितनी हो गई है 15 अगस्त। अगस्त कौन से नंबर का महीना है 8, 8वें पे कौन है 3, प्लस
शताब्दी कोड, इसमें अब 1947 को दोबारा से देखो, 1947 में शताब्दी कितनी हो गई है 1900, वर्ष कितनी है 47। तो 1900 का कोड कैसे निकालेंगे आप, 400 का क्या देंगे भाग, कितना शेष 300 शेष, 300 शेष पे कोड कितना बताया गया है आपको 0, ठीक है। तो इसका कोड आप लिख देंगे 0 प्लस लीप वर्ष। अब लीप वर्ष इसमें देखनी है, कैसे देखेंगे, 4 का भाग कितनी बार गया 11 बार, शेषफल नहीं देखना है वहां पे, 11 बार तो 11 प्लस वर्ष कितनी 47, ठीक है। 7 का क्या दे देंगे भाग, 7 दूनी 14, कितने बच गए 1 3, 7 का भाग देंगे 4 और यहाँ पर 42 तक गया, कितने बच गए 5, जहां भी 7 हो रहे हैं उसको उठा दो, कितने हो गए ये शेषफल 6 शेष। अब 6 पे देख लीजिए उसमें कौन सा बार लिखा है, 6 पे लिखा हुआ है शुक्रवार, और चाहो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या अपने कैलेंडर में मोबाइल में चेक कर सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, शुक्रवार था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए, ऐसे सवाल आसानी से कर पाओगे। ओके, आप ट्राई करें, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और पता लगाइए कि आप कौन कौन से वार को पैदा हुए थे, ओके। और फिर मोबाइल में आप मिला लीजिए, अगर आपका गलत आता है तो आप मुझे चलो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगले टाइप के सवाल। अगले टाइप में देखिए क्या करना है आपको। सवाल अगले में आते हैं कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पूर्व सोमवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अब इस टाइप के सवालों को कैसे हल करना है वो देख लीजिए। अब इसमें देखते हैं हम क्या करना है। तो देखिए आपको ये आ गया, अब कैसे निकालें कि 2 दिन बाद क्या होगा। चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पहले मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ फिर आपको डायरेक्ट। तो देखिए सबसे पहले डिसाइड कीजिए आज का दिन, ऐसे लाइन खींच लीजिए और ये हो गया कौन सा दिन, आज का। अब कौन सा दिया है पहले उसे देखिए। तो बीते हुए कल, अब ये आज हुआ तो बीता हुआ, ये क्या हो गया बीता हुआ कल। तो देखिए बीते हुए इधर लिखिए, आने वाले इधर लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया बीता हुआ कल से कितने दिन पूर्व 2। अब ये इधर से यहाँ से 2 दिन गिनने, इधर 1 और ये 2, ये 1 और ये 2 हो गए, ऐसे गिन लेंगे। ये कौन सा वार था, सोमवार, यहाँ पे बना लिया। अब पूछा कौन सा है, तो आने वाले कल, तो ये आज हो गया। आने वाला ये कौन हो गया, कल के 2 दिन बाद, तो 1 और ये कौन हो गया 2, ये कौन हो गया 2। इसको बताना है। तो कैसे बताएंगे, पढ़ लीजिए बस सोमवार से, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। बस हो गया आपका सवाल का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं बिना ये पेन कॉपी का इस्तेमाल किए, तो वो सुनिए। अब देखिए पहले तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। तो आपको ये दिखने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन रियल में दिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बैठेंगे 6, क्योंकि आप जानते हो ना पहले वाले को काउंट नहीं करते हो, ठीक है। तो बस इसी की सहायता लेनी है। तो सुनिए, यदि बीते हुए कल, यानी कि बीता हुआ कितना दिन हो चुका है 1 से 2 दिन पूर्व, तो बीते हुए 1 तो कल हो गया और उसके भी 2 दिन पूर्व, तो टोटल कितने दिन हो चुके हैं बीते हुए 3 हो चुके हैं, ठीक है। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो अब आने वाला कल और उसके भी क्या दिन 2, अब आने वाला कल 1 और उसके भी 2, तो ये भी कितने हो गए 3, तो टोटल क्या दिन हो चुके हैं 6। अब ये देख लीजिए ये सोमवार कब का दिया है, पहला या बाद का। तुमने देखा ये तो पुराना दिया है, आगे का हमें बताना है, तो 6 दिन बाद का ही तो बताना है, तो 6 दिन आगे बढ़ जाइए। तो आप सोमवार में कितने दिन आगे बढ़ जाओ 6 दिन। आप कैसे बढ़ते हो, आप अच्छे से जानते हो, 6 दिन आगे बढ़ जाइए। या फिर चाहो तो 1 दिन क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो क्या आंसर आ गया, रविवार, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर आपने आज का दिन तो काउंट किया नहीं, तो भाई आज का काउंट नहीं किया तो मैंने ये वाला तो काउंट कर लिया ना, एक्चुअल में ये वाला काउंट नहीं करना चाहिए था,
तो मैंने ये तो कर लिया तो आज का छोड़ दिया। तो आप बस सीधा सा इतना सा फोकस करें डायरेक्ट करने के लिए कि यहाँ कितने दिन हो चुके हैं टोटल 3, यहाँ भी कितने हो चुके हैं टोटल 3, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसा एक सवाल और देख लीजिए। आपको बोला जाए कि बीते हुए कल से 4 दिन पूर्व सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सोमवार आपको दिया है, टोटल दिन गिनिए, तो यहाँ से ये कितने दिन हो गए हैं टोटल 5, ये कितने हो गए हैं 4, तो कितने दिन हो गए हैं 8। तो आप सोमवार में कितने दिन ऐड कर दो 8। अब 8 दिन आप जानते हो कैसे ऐड करते हो, 8 7 तो वही की वही हो गई, एक और ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक और ऐड कर देंगे तो क्या आ गया यहाँ पर मंगलवार। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा मंगलवार। उम्मीद है आपको समझ आए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। अगर अगला बढ़िया रिस्पॉन्स आता है तो आपकी इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है पार्ट 3, तो उसको भी आपको डालते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, अपनी क्लासें जारी रखें। ओके, धन्यवाद।